नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कहानीकार डॉक्टर प्रीति प्रकाश की लिखी एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी का नाम है खुशबू खूबलाल मिठाई दुकान। तो कहानी सुनिए, खुशबू खूबलाल मिठाई दुकान। जब से सिपाही भर्ती का परिणाम आया था, सबके जुबान पर उसकी ही चर्चा थी। कौन खुशकिस्मत निकला, किसके भाग्य ने अब तक साथ नहीं दिया। आखिर इसी एक दिन के लिए तो ही मुंह अंधेरे से गांधी मैदान में दौड़ लगाते थे अभ्यर्थी। इसी एक दिन के लिए तो माएँ मंदिरों में मन्नतें मांगती थी। इसी एक दिन के लिए तो कईयों की कई रातों से नींद नहीं आ रही थी। लेकिन अब पूरे 5,000 लोगों की किस्मत चमकी। कई घरों में तो बाकायदा जश्न शुरू हो गया था, लेकिन खुशबू के घर में खामोशी पसरी थी। यूं तो खुशबू के पिता खूबलाल हलवाई को अब तक कई लोगों ने बधाई दे दी थी, लेकिन उनका मन ठीक नहीं था। सलवार कमीज पहनने वाली बेटी पतलून शर्ट में मर्दों के साथ रात रात भर काम करेगी, इसका ख्वाब ही उन्हें डरा रहा था। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो माना बेटी सिपाही बन जाएगी, लेकिन रहेगी तो लड़की ही ना। इसे तो अच्छा होता कि वो अपनी बड़ी बेटी पूनम की तरह खुशबू का भी कहीं किसी ठीक ठाक परिवार में शादी कर देते। कम से कम उसकी चिंता तो नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब क्या करें। शाम को जब दुकान बढ़ाकर खूबलाल हलवाई घर पहुँचे तो पत्नी कलावती दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्हें देखकर निहाल होकर बोली, तुम भी खूब करते हो जी। पूरा गांव जवार खुशी बांट कर घर चला गया और तुम्हें अब वक्त मिला है घर आने का, वह भी खाली हाथ। क्या दुकान पर ही सारी मिठाइयाँ बांट दी जो घर के लिए ना ला सके? अरे नहीं, माथा दुख रहा है आज सुबह से ही, कहते हुए खूबलाल ने अपना बनियान निकाली और लंबा गलियारा पार करते हुए कमरे में जा घुसे। गलियारे पर दूसरे छोर पर खड़ी खुशबू के माथे पर हाथ भी ना रखा, न ही उसे देख मुस्कुराए। कमरे में भी जाकर खूबलाल औंधे मुंह बिछावन पर जा लेटे। खुशबू आई, ताक झाँक कर चली गई। कलावती आई, माथा सहलाकर चली गई। लेकिन खूबलाल जबरन आंखें मूंदे रहे। रात का खाना भी ना खाया, सुबह उठकर चाय भी ना मांगी। लेकिन जब बिना नाश्ता किए दुकान जाने लगे तब कलावती रास्ते में खड़ी हो गई। अकल मारी गई है क्या तुम्हारी? बेटी के नाम रोशन, बेटी ने नाम रोशन कर दिया हमारा, और तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हैं। फन्नी बाबू का मझला लड़का पटना जाकर तैयारी कर रहा था, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आया। हमारी बेटी ने घर बैठे रिजल्ट निकाल लिया। ये क्या कम खुशी की बात है? नहीं, ऐसा नहीं है, खुशी की बात तो है, खूबलाल ने धीमे स्वर में जवाब दिया। बात है खुश होने का, तो खुश काहे नहीं हो जी? कलावती सीधा जवाब चाहती थी। कैसे खुश हो जाऊं, तुम ही बताओ। पुलिस की नौकरी लगी है हमारी बेटी की, कोई मास्टरनी नहीं बनी है। कौन चाहेगा पुलिस वाले को अपनी बहू बनाना? कहाँ रिश्ता ढूंढेंगे उसके लिए, कहाँ ब्याह करेंगे उसका? एक सांस में बोल गए खूबलाल। कलावती चुप हो गई। उसे बेटी के रिजल्ट की खुशी थी, बहुत खुशी। जो कारनामा लोगों को बेटों ने ना किया वो उसकी बेटी ने कर दिखाया था। लेकिन रिजल्ट के बाद बेटी की नौकरी होगी, और अगर नौकरी होगी तो ब्याह कैसे होगा, ये उसने ना सोचा था। सच में उसके दूर दूर के ख़ानदान में लड़कियों ने नौकरी ना की थी। पुलिस की नौकरी तो किसी लड़के ने भी ना की थी। मैं तो कहता हूँ कलावती, तुम बिटिया को समझा बुझा लो। हमें नहीं करानी पुलिस की नौकरी अपनी बेटी से। दिन रात मर्दों के साथ उठने बैठने वाली नौकरी, ना दिन रात का पता, ना मर्द औरत का। ऊपर से पुलिस वाले बड़े होते हैं ख़राब, उनके साथ कैसे रह पाएगी हमारी फूल सी बिटिया? बाबूजी, ऐसा ना कहो, मुझे ये नौकरी करनी है। इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की, तब जाकर नौकरी मिली है मुझे। अब मैं ना छोड़ूंगी ये नौकरी। दरवाजे की आड़ में खड़ी सारी बातें सुन रही खुशबू बीच में बोल पड़ी। वो कल रात से ही अपने पिता की मंशा समझ रही थी और तभी पक्का इरादा भी कर लिया था कि चाहे जो भी हो, नौकरी तो अब पुलिस की ही करेगी। पर बिटिया, हमें तेरा ब्याह भी तो करना है। बाबूजी, उसकी भी क्या जल्दी है, अभी कुछ बरस नौकरी कर लेने दो, फिर जब ब्याह का सोचेंगे और दिक्कत होगी तो छोड़ दूंगी नौकरी। खूबलाल को यह बात जची।
ठीक ही तो कह रही है बिट्टी, नौकरी छोड़ना तो अपने हाथ में है, लेकिन लेनी तो अपने हाथ में नहीं रहती हमेशा। 3 बरस बीत गए, 21 की खुशबू 24 की हो गई। चाल चलन रहन सहन सब बदल गया। जो लड़की कभी बिना दुपट्टे के घर से बाहर न निकलती थी, वो पायजामा टी शर्ट में घूमने लगी। जिसका सर बड़ों के आगे ना उठता, अब लोग उससे डर कर बातें करते। कान में छोटे छोटे हीरे के टॉप्स पहनने लगी खुशबू। कलावती के गले में सोने की चेन चली आई। अब तो खूबलाल की दुकान भी बदल गई। टीन की छत पक्के में बदल गई। काउंटर में सजे मोतीचूर के लड्डू के बगल में पेस्ट्री आ गई। घर में रंगीन टीवी आ गया। पानी की टंकी बैठ गई। 3 बरस में खूबलाल भी थोड़ा चमक गए, लेकिन उनकी चिंता भी बढ़ती गई। खुशबू की ब्याह की चिंता दिनों दिन बढ़ती गई। शुरुआती 1-2 साल तो उन्होंने लड़के नहीं देखे, लेकिन खुशबू का 24वां चढ़ते वो लड़के वालों के घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लड़के वाले यह सुनते हैं कि लड़की महिला सिपाही है, ना नौकर कर देते। नौकरी वाला कहता, हमें तो हाउसवाइफ चाहिए, वरना जीवन बंजारे की तरह गुजर जाएगा। अस्थाई घर गृहस्थी वाला कहता, हमें किस चीज़ की कमी है जो बहू से नौकरी करवाए। कई बार तो पुलिस की नौकरी सुनकर विचित्र बहाने बनाने लगते लड़के वाले। कभी कहते, अभी हमें लड़के की शादी नहीं करनी, 2 साल बाद करेंगे। फिर 2 महीने बाद खबर आती कि लड़के की शादी दूसरी जगह फिक्स हो गई। कोई कहता, पहले मकान बनवाएंगे फिर शादी करेंगे। फिर एक दिन खबर आती कि उसी पुराने घर में नई बहू आ गई उनकी। इस तरह हर दरवाजे से जार बेजार होकर लौटते सिपाही बेटी की पिता। खूबलाल कई बार सोचते, काश खुशबू बेटी नहीं बेटा होती, फिर तो लड़की वाले द्वार कोड़ के रख देते। फिर सोचते, जाती ही उनकी हलवाई न होकर ब्राह्मण भूमियार होती तो थोड़ा कलेजा वाले होते लड़के वाले, और सिपाही बहू को गर्व से घर लाते। अरे छोटी जाति भी होती तब भी ठीक था, लेकिन यहाँ तो न 3 में रह गए न 13 में। उस वक्त ने पूरे परिवार में खुशी सोच लिया था कि जब शादी का वक्त आएगा तब नौकरी छोड़ देंगे। लेकिन अब तो उन्हें वर्दी में बेटी को देखने और बेटी को हर महीने खाते में पैसा आने की आदत हो गई थी। दुकान के आसपास वाले अब खूबलाल से गलती से भी न उलझते। एक बार एक ग्राहक मिठाइयाँ खाकर बिना पैसे दिए जा रहा था। दुकान पर काम कर रहे चेले ने ही बता दिया कि खूबलाल जी की बेटी थानेदार है। बेचारा चुपचाप 200 रुपया दे गया। गांव की ज़मीन पर पड़ोसी कब्जा कर रहे थे। खुशबू की नौकरी की बात सुनकर अपना बोरा टंटा खुद ही पीछे कर लिया। अब ऐसे भाव वाले नौकरी छोड़ने को बेटी से कहे, इसकी हिम्मत खूबलाल को ना होती, लेकिन बेटी का ब्याह भी तो करना था। अब तो दुकान पर आने वाले इक्का दुक्का लोग पूछने लगे थे कि बिटिया का ब्याह कब कर रहे हैं। एक मजाकिया रिश्तेदार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि खूबलाल भाई को बेटी की कमाई खाने की आदत लग गई है, इसलिए उसका ब्याह नहीं कर रहे हैं। खूबलाल के पूरे शरीर का खून सूख गया था तब। कभी कभार कलावती से सारी बातें करते तो वह साहस देती, जी छोटा ना करो जी, कोई तो मिल जाएगा अपनी खुशबू के लिए जो उसकी भी इज्जत देगा और उसके काम को भी। 2 साल और गुजर गए। इस बीच एक बार खुशबू का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। विभाग का ही कोई बड़ा अफसर उसे पसंद आया था। उससे रात भर बातें करती। खूबलाल को भी ऐतराज़ नहीं जताते। सोचते, सिपाही बेटी पर इतना गर्व है तो पदाधिकारी दामाद पर कितना गर्व होगा। कलावती भी ज़्यादा टोका टोकी ना करती। उसे लगता, अगर अब ना बदलेगी तो कभी ना बदलेगी। नया ज़माना है, नया रिवाज है। इधर खुशबू की भी दिन रात की ड्यूटी लगी रहती, सो माँ बेटी आपस में ज़्यादा बात ना कर पाती। फिर जाने एक दिन क्या हुआ, खुशबू घर लौटी तो माथा गर्म था, आंखें चढ़ी हुई थी। उस रात खुशबू ने खाना नहीं खाया। कहा कि 15 दिन की छुट्टी ली है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कलावती को लगा कि शायद दिन रात की ड्यूटी से थक गई है, लेकिन जब रात को सोई रही और अगले दिन दोपहर तक ना उठी तो कलावती का जी घबराने लगा। कमरे में जाकर देखा तो पसीने से लथपथ पड़ी थी और पूरे शरीर कांप रहा था। उसे लिए खूबलाल और कलावती डॉक्टर की तरफ भागे।
पुलिस की नौकरी से जो थोड़ी बहुत जान पहचान बनी थी उसका फ़ायदा उठाया। इलाज में देरी ना हुई। खुशबू की कुछ महिला सिपाही दोस्त अस्पताल पहुंच गई। कुछ और लोग भी आए। डॉक्टर ने अच्छे से इलाज किया और खुशबू होश में आ गई। खूबलाल उसे वापस घर ले आए। डॉक्टर ने बताया था कि नर्वस ब्रेकडाउन है, बहुत अधिक तनाव लेने से हो जाता है। खूब ख्याल रखने की हिदायत भी दी। घर आकर भी खुशबू 10 दिन तक गुमसुम बैठी रही, न कुछ खाती न पीती। कलावती उसकी पसंद का खाना बनाती, खुशबू 2 कौर खाकर छोड़ देती। खूबलाल उसकी पसंद की मिठाई लाते, खुशबू उन पर एक नज़र न डालती। खूबलाल और कलावती दोनों रात भर आंखों आंखों में काटते। जवान बेटी की चिंता उन्हें सोने न देती। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया कि अब की अगर खुशबू ठीक हो गई तो उसे नौकरी न करने देंगे। आग लगी ऐसी नौकरी में जिसमें बेटी की जान पर बना है। जिस रात उन दोनों ने इसका पक्का इरादा किया, उसके अगले दिन ही जब कलावती खुशबू के कमरे में गई तो वह बिछावन पर ना थी। कलावती का खून सूख गया। वो खूबलाल को खबर देने के लिए भागी, लेकिन दरवाजे पर जाकर ठिठक गई। बाहर से ट्रैक सूट में खुशबू अंदर चली आ रही थी, पसीने से तरबतर, जैसे खूब भाग कर आई हो। एक हाथ में अखबार थामे उसने जूते उतारे और चाय का कहकर नहाने चली गई। नहाकर जब खुशबू ने वर्दी पहनी तब दोनों चौंके। आज से ड्यूटी लग गई क्या बेटी? हाँ बाबूजी, घर में मेरा मन न लग रहा है, ड्यूटी पर जाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। खूबलाल और कलावती कल रात की बात जुबान पर ना ला सके। बेटी जिसमें खुश उसमें ही तो उनकी खुशी थी। उस दिन जब खुशबू तैयार होकर वर्दी पहनी तब उसे देख कलावती की आंखें जुड़ा गई। अपनी पैदा की गई बेटी कितनी जचती है पुलिस की वर्दी में। खूबलाल ने उसके जूते खुद ही पॉलिश कर दिए। क्या किसी डीएसपी से कम है अपनी बेटी? उस दिन से खुशबू भी बदल गई। समय की पाबंद हो गई, समय पर सोती, समय पर जगती और फिटनेस का खूब ध्यान रखती। इसी बीच खूबलाल को एक लड़का मिल गया। दरोगा था लड़का, बिहार पुलिस में। उसे खुशबू की नौकरी से बहुत खुशी ना थी तो बहुत दुख भी ना था। ज़रा कठोर, ज़रा चिड़चिड़ा सा था, लेकिन खुशबू से शादी को राजी था। खूबलाल को इससे ज़्यादा क्या चाहिए था? 10 लाख कैश और एक 4 व्हीलर पर बात बनी। आधा कैश दिला दिया गया। 4 व्हीलर खरीद कर दरवाजे पर लग गया। शुक्रवार को बारात आने वाली थी और बुधवार को खबर आई कि लड़के के पिता गुजर गए। घर में मातम छा गया, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? ब्याह टल गया या तय तारीख को होगा या पूछने की भी हिम्मत लड़की वालों ने ना हो रही थी। जैसे तैसे करके कुछ दिन कटे। जब बरखी बीत गई तो खूबलाल कपड़ा वगैरह लेकर लड़के वालों के घर गए, लेकिन जैसा डर था वैसा ही हुआ। लड़के वालों ने ना उन्हें बैठने को कहा, ना चाय नाश्ते को पूछा। बात समझते देर न लगी कि उन्हें लग रहा था कि लड़की अपशकुनी है। चलते समय यह भी सुना दिया कि हफ्ते भर में 5 लाख रुपया वापस कर देंगे। खूबलाल को 5 लाख से ज़्यादा चिंता गाड़ी की थी। घर लौटते समय ही उन्होंने तय कर लिया था कि जाकर ही गाड़ी वापस कर देंगे। अभी तो 1 किलोमीटर भी ना चली है गाड़ी। फिर मन में खुशबू का भी ख्याल आया। पिछली बार का ब्रेक डाउन याद था उन्हें। उस समय तो एक पल को लगा था कि बेटी से ही हाथ धो बैठेंगे, पर आज वो ऐसा कुछ ना होने देंगे। जाकर ही कह देंगे कि खुद मना कराए, वरना लड़का वाला तो चाहता ही था। खूबलाल घर पहुँचे। घर पर अब भी उदासी पसरी थी, सब चुप थे। एक खुशबू ही सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। बाबूजी का घर आया देख उठकर उनके कमरे में आ गई। खूबलाल ने खुशबू के हाथों की लगी मेहंदी देखी, फिर एक लंबी सांस ली और कहा, लड़के वालों ने शादी से मना कर दिया। अब तक तो इरादा करके आए थे कि सच नहीं बताएंगे, लेकिन पत्नी और बेटी को सामने पाकर झूठ नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं बाबूजी, अच्छा ही होगा। एक खुशबू थी। बेटा तुझे बुरा नहीं लगा? नहीं बाबूजी, मुझे वो लड़का तो ऐसे ही पसंद नहीं था। कोहड़े जैसी शक्ल थी उसकी और मुस्कुराना तो उसे आता ही नहीं था।
ऐसा लड़का मुझे क्या किसी लड़के को पसंद ना हो। फिर तूने शादी के लिए हाँ क्यों की? क्योंकि बाबूजी आप चाहते थे, आपके लिए हाँ कर दी। खूबलाल को लगा जैसे जी का बोझ थोड़ा उतरा। बेटा मुझे माफ़ कर दे, तेरे लिए अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मैं अच्छा बाबूजी नहीं बन पाया बेटे। खूबलाल फुट फुट कर रोने लगे। खूबलाल ने खुशबू के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। खुशबू बोली, बाबूजी आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी करने लायक बनाया, दुख सुख में साथ रहे, इससे अच्छा बाप और क्या होता है। लड़कियां सिर्फ शादी करने के लिए तो पैदा नहीं होती बाबूजी, और मुझे तो अभी शादी नहीं करनी है, अभी मुझे और पढ़ना है और अफसर बनना है बाबूजी। शादी जब होनी होगी हो जाएगी, और ना भी होगी बाबूजी तो कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। बाबूजी आपको पता है मुझे खुशी कब मिलती है? जब मैं वर्दी पहनकर जूते के फीते कसती हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। जब मैं ग्राउंड पर दौड़ती हूँ और हवा मेरे माथे की पसीने को ठंडा करती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब मैं घोर अंधेरी रात में सड़क से जा रहे किसी संदिग्ध को टोकती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं इतनी जिम्मेदारी वाला काम करती हूँ, मेरी वजह से कितनी लड़कियाँ सुरक्षित महसूस करती हैं। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, मुझे इस बात का क्या कम गर्व है। बाबूजी पता है जो लोग चलते हैं वो गिरते हैं, उनको चोट भी लगती है, दर्द भी होता है, लेकिन वो फिर भी चलते हैं, रुकते तो नहीं ना। मेरी भी जब नौकरी लगी तो मैंने चलना सीखा, गिरी भी लेकिन उठी भी, तो थोड़ी टूटी भी लेकिन कुछ जंजीरों को तोड़ा भी। तो मुझे अपनी ज़िंदगी में चलना है बाबूजी, रुकना नहीं है। बाबूजी आप मेरी चिंता ना करो, अपने 5 लाख की चिंता करो जो लड़के वालों को दे आए हो। खुशबू ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वो तो मैं ले लूँगा बेटी, और आज ही जाकर गाड़ी भी वापस कर दूँगा। अच्छा, तो गाड़ी उस कोहड़े की शक्ल वाले लड़के के लिए ली थी, मेरे लिए ना थी। तेरे लिए ही थी बेटा, लेकिन तो गाड़ी की चाबी मुझे दो बाबूजी, अभी 10 दिन की छुट्टियां बची है, मैं अपनी गाड़ी से अपना देश घूमना चाहती हूँ बाबूजी, वह भी अकेले। सोलो ट्रिप कहते हैं इसे। बेटा तुझे गाड़ी चलानी आती है? तो आपको क्या लगता है बाबूजी, हमारी नाइट ड्यूटी पर हम खर्राटे लेते हैं? गाड़ी चलाना सीख लिया है मैंने, और सोलो ट्रिप पर जाने की बड़ी ख्वाहिश है मेरी। अच्छा हुआ जो ब्याह ना हुआ, वरना मेरे तो सारे अरमान ही अब के टूट जाने थे। बाप बेटी की अंतहीन बातचीत शुरू हो गई थी। अगले दिन जो लोग शादी के टूटने का दुख मनाने खूबलाल की दुकान पर आए, दुख ना मना सके। खूबलाल ने अपनी दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा था, खुशबू खूबलाल मिठाई दुकान। इतिश्री। कहिए आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं आपको कहानी में क्या पसंद आया। लाइक भी करें और शेयर करें ज़्यादा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।